The question is, let A and B be sets. If A intersection X is equal to B intersection X is equals to phi and A union X is equal to B union X for some set X, then prove that A is equals to B. A और B टू सेट्स गिवन है, X एक अनदर सेट है जिसमें A इंटरसेक्शन X और B इंटरसेक्शन X फाई के इक्वल गिवन है। और अगर हम A यूनियन X और B यूनियन X करते हैं देन बोथ सेट्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है A इज इक्वल्स टू B। अब A इज इक्वल्स टू B शो करने के लिए हमें शो करना होगा A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। तो बेसिकली हमें इस पे फोकस रखना है अभी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। वी हैव A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X, राइट। ये दोनों सेट्स का यूनियन हमें इक्वल गिवन है फॉर सम सेट X। अब अगर बोथ साइड हम दोनों सेट इक्वल हैं, अगर बोथ साइड हम इसका इंटरसेक्शन किसी सेट A से करते हैं देन तब भी ये इक्वल ही रहेंगे हमारे पास, राइट। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप A यूनियन X यानी कि एक X सेट और उसका यूनियन A से किया देन अगेन आप उसका इंटरसेक्शन A के साथ ही कर रहे हो, राइट। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, हमारे पास A बचेगा क्योंकि A के साथ ही इंटरसेक्शन हो रहा है। X कोई सेट था, A और X का यूनियन किया फिर इंटरसेक्शन A के साथ किया तो कॉमन सेट उसमें A ही रहेगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल बी इक्वल टू A और राइट हैंड साइड पे हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। और हमें ये भी गिवन है कि जो A इंटरसेक्शन X है वो हमारे पास फाई के इक्वल है। सो इसे हम पुट करेंगे फाई। रीजन आपको लिखना होगा। अब किसी भी सेट का अगर आप फाई से यूनियन करते हो देन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके पास वही सेट दोबारा आएगा, राइट। अब A इंटरसेक्शन B इक्वल आ गया A के, मतलब टू सेट्स का इंटरसेक्शन, टू डिफरेंट सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन वापस एक सेट के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा कि जो ये A सेट है वो B का सबसेट ही होगा क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन A है, स्मॉलर वाला सेट। तो ये सेट यानी कि स्मॉलर होगा तो मतलब वो पूरा का पूरा कंटेन होगा B के अंदर, दैट इज A इज सबसेट ऑफ B। इन तीन प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट का जो रीजन है आपको लिखना भी पड़ेगा ही, सेकंड ये और थर्ड हमने ये यूज किया। सिमिलरली अब हम करते हैं फॉर राइट हैंड साइड के लिए। जैसे हमने यहाँ पर सेम इसी प्रोसेस से शुरू करना है हमें ये A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X था, हमने फर्स्ट टाइम इसका इंटरसेक्शन किया था A सेट के साथ, अभी आपको इसका इंटरसेक्शन करना है B सेट के साथ। सो B इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X। अब B इंटरसेक्शन B यूनियन X फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, B के इक्वल हो जाएगा ये। और लेफ्ट हैंड साइड पे हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X और यहाँ आएगा हमारे पास B यूनियन X इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू B। अब B इंटरसेक्शन X हमें गिवन है फाई के इक्वल, तो यहाँ हम फाई पुट करेंगे। ये भी हमें गिवन है B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू फाई। अब किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही सेट दोबारा से आएगा। अब यहाँ पर जिस रूल से हमने यहाँ लिखा था कि A इज सबसेट ऑफ B, सेम रूल से हमारे पास B जो है वो सबसेट हो जाएगा A का। सो फ्रॉम 1 and 2 A is equals to B. Thank you.